करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं। आज के इस नई सुबह के लिए, इस सवेरे के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमारे जीवन में कई सारे चमत्कार दिखाते हैं, कई सारी योजनाओं को प्रकट करते हैं और हमें सहारा देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में जब वह परमात्मा को महसूस करता है तो वह अपने जीवन के अस्तित्व को, अपने खुद की उपस्थिति को उस ईश्वर को समर्पित करते हुए उस ईश्वर का गुणगान करता है और उस ईश्वर के साथ संयुक्त रहता है जिसने उसे बनाया है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज, प्रत्येक कार्य उसकी योजना के अनुसार होते हैं। हम कुछ भी कर ले, लेकिन जो ईश्वर की इच्छा है वह पूर्ण होती है। जब हम अपने जीवन के रहस्य को समझते हैं या उस पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार ईश्वर हमारे साथ रहता है, ईश्वर हमारी सहायता करता है, ईश्वर हमें संभालता है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है और उसी ने हमें रचा है। आइए हम हमारी सारी योजनाएं, सारी प्रार्थनाएं प्रभु को अर्पित करें, क्योंकि वही सभी कार्यों में हमारी सहायता करता है और वह हमारी मदद करता है। हम अपने जीवन को और हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु को समर्पित करें और उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु तू ही हमें संभालता है, तूने ही हमें मिलाया है, तू ही हमारा रक्षक है। आइए हम पूरे हृदय के साथ में प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने समस्त परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए योग्य रीति से इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी दिव्य शक्ति से हमारा हृदय तैयार कर,
कि हम तेरे पुत्र क्रिस्त के आगमन पर शाश्वत जीवन के भोज में भाग लेने के योग्य पाए जाएं और उनके पवित्र हाथों से स्वर्गिक आहार ग्रहण कर सके। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्याएं 6 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु एक भोज की तैयारी करेगा और सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है। वह मुझे विश्राम के लिए जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा को बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगवानी करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ ले आकर यीशु के चरणों में रख देते थे और यीशु उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं,
लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और इस्राएल के ईश्वर की स्तुति करने लगे। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके? यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्य को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार नबी यह बात बताते हैं कि जब भी हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हम उल्लसित होकर आनंद मनाते हैं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। और यही बात जब हम प्रभु यीशु के जीवन काल में देखते हैं तो यही बात हम प्रभु के जीवन में पाते हैं कि किस प्रकार लोग प्रभु की ओर आकर्षित होते जाते थे, प्रभु की वाणी को सुनने के लिए, प्रभु के वचनों पर चलने के लिए ललायित रहते थे और पूरी उत्सुकता के साथ में लोग प्रभु का अनुसरण करते थे। जहाँ जहाँ प्रभु जाते थे वहाँ वहाँ भीड़ की भीड़ प्रभु के पास में आती थी, क्योंकि उन लोगों को यह विश्वास था कि हम जब अपने रोगियों को प्रभु के पास ले जाएंगे तो प्रभु हमें चंगाई देगा, प्रभु हमें ठीक कर देगा, उसके पास में दिव्य शक्ति है। और यही बात हम आज के सुसमाचार में पाते हैं कि भीड़ की भीड़ प्रभु के पीछे चलती थी और 3 दिन तक वे प्रभु के साथ रहते थे। कई सारे रोगी प्रभु के पास आते थे, अंधे देखने लग जाते थे, लूलों के हाथों में जान आ जाती थी, लंगड़े चलने लग जाते थे। ये सब प्रभु के उस चमत्कारों में से चमत्कार है जो लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन जब हम प्रभु के जीवन में देखते हैं तो प्रभु की जो वास्तविकता थी, प्रभु का जो कार्य करने की शक्ति थी, वह सिर्फ चमत्कारों पर ही सीमित नहीं थी। चमत्कार प्रभु के कार्यों को दर्शाता है, लेकिन वह प्रभु को नहीं दर्शाता है, क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं कि जो मुझ में विश्वास करता है और जो मेरे वचनों पे चलता है वह मुझसे भी अधिक बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा। और जब हम प्रभु के विषय में सुनते हैं तो अक्सर हम यही पाते हैं कि प्रभु चमत्कार दिखाते हैं। हाँ, प्रभु चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन चमत्कार प्रभु की सीमित एक क्रिया नहीं है। प्रभु की जो शिक्षाएं हैं, प्रभु का जो आचरण है, प्रभु के जो वाक्य हैं, प्रभु की जो जीवन शैली है, वह प्रभु को दर्शाती है। चमत्कार प्रभु से सीमित नहीं रहते। कि चमत्कार कौन दिखाता है? प्रभु नहीं। प्रभु स्वयं कहते हैं कि
जो मुझ में विश्वास करता है, जो ईश्वर के नाम पर विश्वास करता है, वह मुझसे भी अधिक चमत्कार दिखाएंगे। और यही हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं। कहीं पे भी हम प्रभु के जीवन में ये नहीं पाते हैं कि प्रभु की छाया से लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन शिष्यों की जब शैडो, उनकी छाया जब लोगों पे पड़ती थी तो वो ठीक हो जाते थे। ये प्रभु स्वयं कहते हैं। कई बार हम यही सोचते हैं कि प्रभु के जो चमत्कार हैं वो प्रभु के ही हैं, बस प्रभु उस चमत्कार तक ही सीमित नहीं। उनका जीवन सारी मानव जाति के लिए, उनकी कुर्बानी सारी मानव जाति के लिए एक प्रकार की बलि के रूप में हम पाते हैं। और यही बात प्रभु आज के सुसमाचार पाठ में अंतिम वाक्यों में कहते हैं। कैसे? जिन्होंने खाया वे खाकर तृप्त हो गए। प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मुझे इन पर तरस आ रहा है। और जब प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम इनके लिए कुछ परोसो, तो वे कहते हैं निर्जन प्रदेश में हम कहाँ से लाएं? और प्रभु उनसे कहते हैं तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, कितना क्या है, लेकर आओ। वे 7 रोटियां लाते हैं और कुछ मछलियां लाते। प्रभु धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हुए सभी लोगों को देते। और क्या होता है? कुछ टुकड़ों से सारे टुकड़े बच जाते हैं। ये प्रभु की एक प्रकार का जो लगाव है, प्रेम है, दया है, करुणा है, सारी मानव जाति के लिए। और वही प्रभु से जब हम संयुक्त होते हैं तो वह प्रभु जब हमारे जीवन में आता है तो वह हमसे भी कई सारे कार्य कराता है। यह हमारी योग्यता नहीं रहती है, पर प्रभु के द्वारा जब हम संयुक्त हो जाते हैं, प्रभु के द्वारा जब हम नियुक्त किए जाते हैं, तो प्रभु हम में वह चमत्कार दिखाता है। जैसा कि संत पौलुस के जीवन में हम पाते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस उस प्रभु को ग्रहण करता है। जब वह प्रभु के उस वचनों को सुनता है, उसका मन परिवर्तन हो जाता है। ये प्रभु का कार्य। प्रभु किसी को भी चुन सकता है और प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उसका प्रेम एक अमूल्य प्रेम है। उसकी दया, करुणा एक अमूल्य करुणा है। क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं रोगियों को बुलाने आया हूं, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं, रोगियों को वैद्य की जरूरत नहीं होती है। ये प्रभु की जो दया है, जो उनकी वास्तविकता है, यह उसको दर्शाता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आगमन काल के प्रथम सप्ताह में हैं, हम उस मुक्तिदाता को ग्रहण करने के लिए, उस ईश्वर को ग्रहण करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां आई होगी। कई बार हम प्रभु को कोसते होंगे कि प्रभु तूने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया है। हमारे परिवार में कई ऐसी घटनाएं हुई होगी जिससे कि हम प्रभु को कोसते होंगे कि प्रभु तूने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया है। आइए आज के दिन प्रभु हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रभु हमें संभालता है, प्रभु हमारे साथ है और वह हम में कार्यरत है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उस परमात्मा ईश्वर को, उस मुक्तिदाता ईश्वर को, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें विश्वास का बीज बोया है, उस विश्वास को पनपने दे, उस विश्वास को बड़ा करें और उसके द्वारा फल उत्पन्न करते हुए दूसरों को प्रभु के प्यार, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा से परिपूर्ण करने के लिए हम प्रयास करें। आइए हम हमारे सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें और उन सभी समस्याओं को जो हमें अक्सर चिंतित करती है, परेशान करती है, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरे विश्वास को बढ़ा और मेरे पापों को क्षमा कर।
रोटी दाल रस हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। तूने है पिता जग प्रेम से रचा, फिर जग को तूने यीशु दिया। स्वयं को चढ़ा के यीशु के संग हमने बलिदान में भाग लिया। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान निरंतर तुझे चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुशल मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन, परिवार के सभी मृतक सदस्यों का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। देखो, हमारा प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा और अपने सेवक सेविकाओं की आंखें खोल देगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं। यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में निवास करें। ईश्वर को धन्यवाद।
आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तू ही आशा की किरण है माँ,